और आइए रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जो कि आ रही है कि कैसे टेलीग्राम की जो याचिका है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। आपको बता दूं पहले कि टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, जिसके बाबत ये याचिका कि इस बैन को हटाया जाए दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। और उनका कहना है कि ये फैसला जो सरकार ने तत्कालिक परिस्थितियां रही उस वक्त जो फैसला लिया उससे सही ठहराया है। बड़ी बात कही गई है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आईटी एक्ट की धारा 69A का सही पालन जो है वो, और साथ ही साथ री एग्जाम जो कराना है, जो री एग्जाम का फैसला सरकार द्वारा लिया गया, उस वजह से टेलीग्राम पर यह बैन लगाया गया था। तो केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए अस्थायी बैन को लेकर बड़ी खबर, बैन के पीछे सरकार के पास पर्याप्त कारण है, ये बड़ी टिप्पणी है हाईकोर्ट की। और एनटीए की सिफारिश पर, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी सिफारिश पर इस बड़े कदम को उठाया गया था कि टेलीग्राम को बैन कर दिया जाए अस्थायी तौर पर। और टेलीग्राम की याचिका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। तो नीट के री एग्जाम में पेपर लीक और हम ये मान सकते हैं कि अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट सही ठहरा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2000 की धारा 69A के तहत इस आदेश को जारी किया था, और इसका पालन करना हाईकोर्ट के लिहाज से बिल्कुल सही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती दी गई। अदालत में साफ तौर पर कहा गया कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है ये बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि ये फैसला उस वक्त जो पर्याप्त परिस्थितियां रहीं उनको सोच समझ कर लिया गया ये फैसला है। और एनटीए ने साफ तौर पर जब पूरा मंथन किया गया है इस पूरे मामले का, उसके बाद ये कहा था कि टेलीग्राम पर बैन होना चाहिए ताकि जो गड़बड़ियां हैं, जो लीकेज है, उस पर रोक लगाई जा सके। और 22 जून तक, क्योंकि 21 को तो एग्जाम है, 22 जून तक ये जो बैन है वो जारी रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां इतनी गंभीर थी कि ये फैसला लेना जरूरी था। क्योंकि इस पूरे लीकेज में टेलीग्राम की अहम भूमिका रही। अब इस फैसले से कितना फायदा होगा, ये फैसला जिस तरह से लिया गया है, क्योंकि 2024 और 26 में टेलीग्राम की अहम भूमिका रही पेपर लीक में। तो आइए अब इसको समझते हैं विकास सारथी के जरिए। विकास, अब ये जो बैन है वो लगा रहेगा साफ तौर पर, जिस तरह से हाईकोर्ट ने टेलीग्राम की इस याचिका को खारिज कर दिया, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल आंचल, देखिए कल यहाँ पर जब बहस हुई तो टेलीग्राम की तरफ से जो बातें कही गई उनमें बहुत सारे वो प्रोसीजरल बातों पर अपना ज्यादातर आर्ग्यूमेंट रख रहे थे। लेकिन कोर्ट ने आज ये कहा है कि जो अंतरिम रोक लगाई है, एक तरीके से ये इंटरिम बैन है, कोई टेलीग्राम को स्थायी रूप से बैन नहीं किया गया है भारत में। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया जाता है तो इससे कहीं बहुत बड़े किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है यहाँ पर याचिकाकर्ता का, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है। और यहाँ पर ना अब ये बात केवल नीट तक नहीं रह गई है आंचल, कल जब सुनवाई हुई थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया था कि एनोनिमिटी के चलते, आप जानते हैं टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनमें किसी भी व्यक्ति को ट्रेस कर पाना मुश्किल है। उसके चलते इसका इस्तेमाल और भी अपराधों के लिए किया जा रहा है, पायरेसी के लिए किया जा रहा है, वो भी विषय हैं। लेकिन कल की जो बहस थी वो नीट तक सीमित रही। ये एक बड़ा मसला है कि टेलीग्राम की एनोनिमिटी को लेकर सरकार पहले भी कई बार इस बात को उठा चुकी है, लेकिन नीट के मद्देनजर हाईकोर्ट ने पाया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कुछ दिन के लिए अगर इसको लगा दिया जाए तो बड़ा कोई इससे बदलाव नहीं होने वाला है। इसके अलावा यह भी यहां पर कहा गया था सरकार की तरफ से कि टेलीग्राम में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनमें मैसेज एडिट करके भ्रम की स्थिति फैल सकती है।